नमस्कार, बीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पास में अब 2 रुपए भी नहीं है, ना वो अपने किसी कर्मचारी को पैसा दे पा रहे हैं, किसी नेता को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं भेज पा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और उन प्रचारों के जो होर्डिंग्स वगैरह हैं वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनके खातों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा सामूहिक रूप से इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस पार्टी समय समय पर सरकार पर आरोप लगाती रही है और इसे लोकतंत्र को फ्रीज शब्द इसको कह दिया है। अब कांग्रेस पार्टी ने जो इतनी हाई तौबा अपने अकाउंट्स के फ्रीज होने पर मचाई हुई है और ये लगातार आरोप लगा रही है, ये लगातार दावा कर रही है कि उनके पास 2 रुपए भी नहीं बचे हैं, तो इतनी हाई तौबा इतनी हाई तौबा जो मची हुई है उससे क्या सच में कांग्रेस पार्टी के पास में वाकई फंड की कमी है या फिर उनके पास में वाकई चीजें करने के लिए नहीं बची हैं? तो इसका हम विस्तार से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने इस मामले में कुछ और ही कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में जानकारी दी है और साथ ही साथ इसे बताया है कि कांग्रेस पार्टी इसे खींचना चाहती है, निपटाना नहीं चाहती। वहीं डिपार्टमेंट के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने ही पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अपने पास 340 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के अलावा 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और नकदी होने की जानकारी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को दी थी। जी हाँ, 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति और नकदी होने की जो है जानकारी वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को कांग्रेस पार्टी ने दी थी। वहीं इनकम टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी की दिल्ली पीठ में कांग्रेस की याचिका का विरोध करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ स्थायी वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि टैक्स अफसरों की कार्रवाई से पार्टी को कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि उसने मार्च 2023 के अंत में 657 करोड़ रुपए की संपत्ति और 388 करोड़ रुपए की नकदी एवं अन्य संपत्तियां होने की जानकारी दी थी। इस महीने की शुरुआत में ट्रिब्यूनल ने आईटी डिपार्टमेंट की कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की पार्टी की मांग को खारिज कर दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास नकदी बची हुई है, कांग्रेस पार्टी के पास जो अचल संपत्ति है वो भी भरपूर है, और ऐसे में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे जब कर वसूली कर रहा है, जो कि उन्होंने पिछले 3 सालों से टाला जा रहा है, उसको लेकर के जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर पार्टी को फटकार लगा चुका है कि 3 सालों से आपके कार्यालय में क्या कोई सो रहा था। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और साथ ही साथ इस मामले में कांग्रेस पार्टी को ही झटका लगा था। और अब जो है आईटीएटी में भी इस मामले को लेकर के जानकारी दी गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों ने भी इस मामले में बताया कि अब कांग्रेस पार्टी ने अपने पास करीब 340 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के अलावा 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और नकदी होने की जानकारी दी थी। वहीं इसके अलावा वकील ने इस पर जानकारी दी थी कि मार्च 2023 के अंत में कांग्रेस पार्टी के पास 657 करोड़ रुपए की संपत्ति और 388 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य संपत्तियां होने की इसमें जानकारी दी थी। आपको बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इस आरोप का मुकाबला करने के लिए वकील की दलीलों की ओर इशारा किया कि पार्टी के पास अपना अभियान चलाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा है। बैंक खातों को फ्रीज करने के दावे का खंडन करते हुए एक सूत्र ने कहा कि पार्टी के देश भर में कई खाते हैं और विभाग ने दिल्ली में 5 बैंक शाखाओं के खातों को सावधि जमा से 135 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। एक सूत्र ने कहा कि हम खातों को फ्रीज करने के दावे को सिरे से खारिज करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निर्धारित अवधि के भीतर मांग पर कोई रोक नहीं लगाई है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि ये मामला बहुत पुराना है। जब पार्टी ने दिसंबर 2018 की विस्तारित समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया था, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को उपलब्ध टैक्स छूट के विकल्प का दावा करने के लिए एक पूर्व शर्त है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपना जो टैक्स है वो नहीं भरा था और इस मामले में आईटी ने ये कार्रवाई की थी और अब आईटी ने खुलासा कर दिया है कि इनके पास अचल संपत्ति, इसके अलावा भारी मात्रा में नकदी भी है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो फिर कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव प्रचार का जो खर्च था वो 199 करोड़ रुपए बताया गया था, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट के अनुसार इनके पास जो फंड्स हैं, इनके पास जो नकदी है वो इससे कहीं ज्यादा है, यानी कि चुनाव प्रचार आसानी से हो सकता है। तो सवाल ऐसे में ये है कि क्या
कांग्रेस पार्टी इसे महज एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसे सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक बहाना बना रही है या फिर इसे एक मौके की तरह देख रही है। ये जो तमाम सवाल हैं वो उठ रहे हैं और इन सवालों पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।